नमस्कार, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आगामी जितने भी एग्जाम्स है, आरपीएससी का हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का हो, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, विशेषकर ये राजस्थान में आरएएस और फर्स्ट ग्रेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, और राजस्थान जो सब इंस्पेक्टर पुलिस का एग्जाम है अभी 5 अप्रैल 6 अप्रैल को, उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026। ठीक है, राजस्थान सरकार ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुभारंभ किया था। कब किया था? ये अपने जो 7 से लेके 12 जनवरी को है राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ था। आपको पता होगा, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जो एसएमएस वही मानसिंह स्टेडियम है जयपुर, वहां पे इसका आयोजन किया गया 5 दिन तक। और उसके अंतिम दिन समापन समारोह में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा साहब है, उन्होंने इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, 12 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, इसका शुभारंभ हुआ था। आपके लिए ये महत्वपूर्ण एक है तथ्य है, फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद इसके तहत क्या प्रावधान है, तो आपको पता है शुभारंभ तो हो गया 12 जनवरी को 2026 को, स्थान स्वामी मानसिंह स्टेडियम जयपुर। और इसके शुभारंभ करता है वो ऑनरेबल जो अपने चीफ मिनिस्टर है भजनलाल जी है। और इसका उद्देश्य ये है कि प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर है वो बनाना है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उनका ये विजन था, और उसको दृष्टिगत रखते हुए इस योजना को लॉन्च किया था। ठीक है, उसके बाद इस योजना के तहत, इस योजना की विशेषता क्या है? इस योजना के तहत 1 लाख युवा है उनको अपना उद्यम स्थापित करने के लिए, ठीक है, उसके लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। और उस ऋण पर 100% ब्याज सब्सिडी है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान देगी आपको। ठीक है, राजस्थान सरकार है वो उस पर 100% सब्सिडी है वो राजस्थान सरकार देगी, और 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा उद्यम स्थापित करने के लिए। उसके बाद इसके अंदर 50,000 रुपए तक की मार्जिन मनी और CGTMSE शुल्क का वो भी पुनर्भरण किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आपकी जो मार्जिन मनी है उसका भी पुनर्भरण किया जाएगा। मार्जिन मनी वो होती है जब आप कोई उद्यम स्थापित करते हो, उसके लिए आप खुद जो आप इन्वेस्ट करते हो पैसा अपनी जेब से, वो होता है मार्जिन मनी। ठीक है, उसको भी बोले, सरकार ने बोल दिया कि उसका भी हम पुनर्भरण कर देंगे। एक बार आप 50,000 लगाओ, 10 लाख रुपए का हम आपको ऋण देंगे, और उस पर भी ब्याज सब्सिडी वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आपको देगी। उसके बाद इसमें कुछ एरिया है उसको डिस्क्राइब किया है। कैसे है विवरण? कैसे कि यदि आपने जो 8वीं पास है, 8वीं से लेके 12वीं पास है, तो उसके लिए आप यदि सर्विस सेक्टर में जा रहे हो और व्यापार में जा रहे हो, तो आपको जो ऋण है वो 3.5 लाख रुपए मिलेगा। और जो यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो, यानी विनिर्माण जो सेक्टर है उसमें जा रहे हो, तो आपके लिए जो ऋण की राशि है वो होगी 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपए कहने का मतलब। ठीक है, और इसके अंदर जो मार्जिन मनी है वो अधिकतम होगी 35,000 रुपए। ठीक है, अब आपने यदि 8वीं से 12वीं तक हो, उसके लिए जो मार्जिन मनी है वो 35,000 रुपए। ठीक है, और इसकी जो यदि आप सर्विस में जा रहे हो तो आपके 3.5 लाख रुपए ऋण मिलेगा आपको। और यदि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, विनिर्माण सेक्टर में जा रहे हो, तो आपको 7.5 लाख रुपए का ऋण सरकार आपको देगी। उसके अलावा यदि आप ग्रेजुएट हो, यानी स्नातक हो, यदि आईटी है या उससे हायर क्वालिफिकेशन है आपकी एजुकेशन, तो आपको सर्विस में या आप व्यापार में जा रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार है वो 5 लाख रुपए का आपको ऋण देगी। ठीक है, 5 लाख का। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सब इंस्पेक्टर एग्जाम आगामी है अभी 1-1.5 महीना बाद में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, जो नजदीक की योजना लॉन्च हुई है पिछले एग्जाम से लगभग 2-3 महीने पहले, उन योजनाओं से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आप इसके सारे डेटा है उसको आप कंटेस्ट कर ले आप। ठीक है, विनिर्माण, यदि आपने स्नातक है, यदि ग्रेजुएट हो, आईटी है या हायर क्वालिफिकेशन है आपकी, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर यदि आप कोई काम कर रहे हो, उसके लिए आपको 10 लाख रुपए का सरकार है आपको उसमें आपको क्या देगी? ऋण देगी आपको।
ठीक है, जिसकी ब्याज की सब्सिडी है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अपने आप दे देगी। यदि आपने ग्रेजुएट हो, आईटी है या हायर क्वालिफिकेशन है, उसके लिए मार्जिन मनी है 50,000 रुपए। आपने अभी पढ़ा कि मार्जिन मनी 35,000 है, तो वो आपके है किसके लिए, जिनकी क्वालिफिकेशन है वो है 8वीं से लेके 12वीं तक है, उनके लिए मार्जिन मनी है 35,000। और जिनकी हायर क्वालिफिकेशन है, यहाँ ग्रेजुएट है, आईटी है, उनके लिए जो मार्जिन मनी है वो है 50,000 रुपए। ठीक है, तो आपको ये डेटा याद रखना है। एक तो कौन कौन सा, देखो, एक तो अपन ने अभी डिस्कस किया है कि 3.5, एक है 7.5। ये किसके लिए, यदि क्वालिफिकेशन है वो 8वीं से 12वीं है, और यदि वो जा रहा है सर्विस में या व्यापार में जा रहा है, तो उसके लिए हो जाएगी 3.5 लाख ऋण मिलेगा उसको। यदि वो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है, तो उसको ऋण मिलेगा, वो मिलेगा 7.5 लाख रुपए, और इसकी मार्जिन मनी है 35,000 रुपए। यदि वो उसकी क्वालिफिकेशन है, यदि क्वालिफिकेशन है उसकी, यदि वो क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन है, मान लो उसने ग्रेजुएट है या आईटी पास की है, आईटी कर रखी उसने, या उसने हायर क्वालिफिकेशन है, तो उसके लिए उसको ऋण की राशि, यदि वो सर्विस सेक्टर में जा रहा है, सेवा क्षेत्र में और व्यापार में जा रहा है, उसमें उद्यम स्थापित कर रहा है, उसके लिए सरकार है वो 5 लाख रुपए का ऋण देगी। ठीक है, और यदि वो विनिर्माण में जा रहा है तो उसको 10 लाख रुपए का सरकार ऋण देगी। लेकिन यहाँ पे मार्जिन मनी है उसको बढ़ा दिया है, कितनी, 15,000 रुपए, यानी 50,000 रुपए की मार्जिन मनी है, अधिकतम है उसके लिए। ये कुछ थी इसके आपके उसके जो पात्र अपने नाम क्या रहे ऋण की है, क्या क्या आपको प्रावधान किए थे इसके अंदर, ये आपको कंटेस्ट करने हैं एग्जाम में। आपके स्टेटमेंट देख के आपसे क्वेश्चन गलत करवाने की संभावना बहुत ज्यादा है इसके अंदर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये योजना आपके लिए, स्कीम, क्योंकि वर्तमान सरकार है युवाओं के लिए बहुत ही उत्सुक है, उनको रोजगार के लिए है हर सेक्टर में। तो अभी देखो आगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पात्रता क्या है इस योजना की, ठीक है ना। तो उसके लिए एक तो एक राजस्थान का मूल निवासी, ये तो अपने पता ही है, मूल निवासी या स्थायी निवासी है राजस्थान का होना चाहिए। उसकी आयु है 18 से लेकर 45 वर्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है, 18 से लेकर 45 वर्ष का युवा है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, योजना का लाभ ले सकता है। दूसरा, इसके अंदर क्वालिफिकेशन है, न्यूनतम एजुकेशन है वो है आपकी 8वीं पास न्यूनतम। ठीक है, और संस्थागत पात्रता, यदि कोई फर्म, कंपनी या भागीदारी समिति, पार्टनरशिप फर्म है वो ऋण लेती है, तो उसमें 51% से अधिक जो उसका है ऑनरशिप है, स्वामित्व है, वो 18 से लेके 45 वर्ष के युवाओं के हाथ में अनिवार्य है। ठीक है ना, कंपलसरी है, मैंडेटरी है ये, ठीक है ना। तो ये अपनी आज की स्कीम थी, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बता दूं मैं, यदि आपने 8वीं से लेके 12वीं तक है, युवा है कोई, और इसकी आयु है 18 से लेके 45 है, और 8वीं पास है, 12वीं तक है, तो उससे सरकार है, यदि वो सर्विस सेक्टर में जा रहा है तो उससे सरकार देगी 3.5 लाख का ऋण दे सकती है। और यदि वो जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग में तो सरकार उसके 7.5 लाख का ऋण देती है। इन दोनों में यदि जा रहा है तो इसके लिए मार्जिन मनी है वो 35,000 है। पहली तो ये होगी इसके लिए। ठीक है, दूसरी बात है वो है आपके जो हायर क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट है या आईटी है या हायर क्वालिफिकेशन है, उसके लिए सरकार ने कहा भी यदि आप सर्विस सेक्टर में जा रहे हो तो उसके लिए आपको 5 लाख रुपए का ऋण दे देगी सरकार। और यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो तो 10 लाख रुपए का सरकार ऋण दे देगी। जो इसकी अधिकतम सीमा है, जो अपने ऋण दे रही सरकार, इसकी अधिकतम सीमा इस योजना में 10 लाख ये वो आपको हायर क्वालिफिकेशन है उसको, हायर क्वालिफिकेशन है इसकी, और वो उद्यम स्थापित कर उसको देगी। और इसके अलावा इन दोनों में हायर क्वालिफिकेशन है उसके लिए मार्जिन मनी है उसको अधिक रखा गया है, वो है 50,000। जो सीधी सी बात है, क्योंकि ऋण की राशि भी ज्यादा है तो मार्जिन मनी भी बढ़ेगी, ये ऑब्वियसली बात है। तो ये आपकी आज की स्कीम थी, और आप इसके नोट्स बना दो, और ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म मान के चलो आप, इससे एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है,